Hello, good morning student. Today we will study 1.4 exercise of chapter 1 of 9th class मैथमेटिक्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 स्टडी किया था. टुडे वी विल स्टडी 1.4. एज यू नो 1.4 को स्टडी करने से पहले आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए. नंबर्स की कैसे नॉलेज होनी चाहिए. तो आंसर नंबर की आपको इस प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा नंबर किसके बीच में आता है. एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ. जैसे आपसे कोई पूछे 3 पॉइंट या 7.5 किस किस के बीच में आता है, तो आंसर है ये 7 से ज़्यादा है और 8 से कम है. तो 7 और 8 के बीच में आता है. क्या कोई ऐसा नंबर है इससे भी छोटा जो 7 उनके मिडिल में आ सकता हो. 7 और 9 के बीच में 8 आता है. ठीक है, तो 7 और 8 के बीच में 7.5 आता है. या मैं आपसे कोई पूछूं 3 जब 0.56.58 आपसे अगर मैं पूछूं 0.56 और 0.58 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 0.57 आता है. तो कौन सा नंबर किसकी रेंज में आता है ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आपको क्लियर होगा ये एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं होगी. एग्जांपल्स के लिए मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको. 1.25 वो दूसरा है 1.27. तो देखो ये भी नंबर सेम है, ये भी नंबर सेम है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ 5 है यहाँ 7 है. तो इसके बीच में एक नंबर जरूर रहा होगा 1.26, 1.25, 1.26, 1.27. इस तरह से हम नंबर को चेंज कर सकते हैं. ऐसे हम फाइंड करते हैं कि दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, कौन से, या कोई नंबर जैसे मैं बात करता हूँ 7.893 ये किन किन नंबर के बीच में लाई करता है आपसे अगर पूछता है, तो आप बताएंगे कि 7.89 ये 3 है. सबसे लास्ट के नंबर को देखते हैं, 3 है तो यहाँ 2 लगा देंगे. इससे पहले वाला तो ये होगा. इसके बाद वाला कौन सा होगा 894. देखो ये नंबर पूरा सेम है. यहाँ 3 है, 3 से पहले 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा. इस तरह से हम नंबर को फाइंड करते हैं. लास्ट के नंबर को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन मतलब होता है बड़ा सा चित्र दिखा के आपको बताना है, एक छोटी सी लाइन को जूम करके बताना है कि इन लाइंस को कहाँ पे शो किया गया है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, 3.765 को हमें लाई करना है. तो आपको ये पता होना चाहिए ये 3 पॉइंट है, को 3 के बाद भी कुछ नंबर है, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.765 लिख सकते हैं या नहीं, मतलब 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है. तो हमने क्या किया, पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली 1 से लेके 10 तक. ठीक है, अब हमने देखा कि ये नंबर किन किन बीच, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है. तो 3 और 4 ये हमने ड्रॉ किया है, इसके और इनके बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है. तो हमने इस पूरी लाइन को जूम करके ये बना लिया, जूम करके ये बना लिया. किस तरह से बना लिया, ये इस प्रकार बना लिया हमने कि यहाँ पर जो लाइन है वो है 3.1, ये 3.2, ये 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.94 ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब मुझे बताइए कि जो हमारा 3.7 है, 3 से तो आगे हमने 3 से आगे हम निकल गए, 3.1, 3.2 ये सब आगे तो 3 से, बट हमें 3.7 आया है यहाँ पे 3.7. तो 3.7 तो ये रहा हमारा, लेकिन 3.7 में भी तो प्लस है कुछ. क्या 3.7 से ज़्यादा है टर्म या नहीं, तो आंसर है 3.7 से ज़्यादा है और 3.8 नहीं है यहाँ. ये 3.7 तो है, इससे आगे है, हमें पता चल गया. ये 3.70 भी मतलब पूरी 3.7 भी नहीं है, 3.7 से ज़्यादा है लेकिन 3.8 से कम है. तो ये टर्म आएगी बेसिकली हमारी. नेक्स्ट टर्म जो आएगी, हमने क्या किया, इसको पहले जूम किया था, पहले हमने इसको जूम किया है.
अब हम देखते हैं, पहले 3 और 4 के बीच में हमने बहुत सारे नंबर निकाले हैं। अब 3.7, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल आपको बताया था, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, 3.765 है, ठीक है। अभी मान लेते हैं ये लास्ट का नंबर भूल जाओ अभी आप, 3.76 है, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 3.77 आएगा, इससे पहले नंबर कौन सा आएगा, 3.75 आएगा कि नहीं आएगा, 777 है, 77 तो हमने ले लिया 3.7, लेकिन 3.5, 3.6, 3.7, ये 3.7 वाली जो टर्म चल रही है, तो ये इनके बीच में कहीं लाई करेगा, जो हमारा नंबर है इनके बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, 3.7 तो यहाँ हो गया, 3.7 के बाद के नंबर से स्टार्ट करते हैं, 3.7, क्योंकि 3.7 का मतलब होता है बच्चों ये बाकी आगे कुछ भी नंबर नहीं, 0 0 है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3.71, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। इसको हम लिखेंगे अगले नंबर को, इसको 3.72, इसको 3.73, इसको 3.74, 3.7 तो है, 4 तक लिखेंगे, 3.7 से 3.8 तक लिखेंगे, लेकिन 3.7 के बाद जो नंबर आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8, बोलो समझ आया कि नहीं, 80। इस तरह से हम नंबर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमारा जो नंबर है बेसिकली यहाँ से 3.8 तो हो गया, 3.7 से 3.8 तक ये लिख लिया था हमने, ठीक है। अब देखते हैं, हमने ये फाइंड किया था कि ये इनके बीच में लाई करेगा, तो इसको हमने क्या किया, जूम कर लिया। इसको जूम करेंगे तो हमारा नंबर फाइंड होगा यहाँ से यहाँ तक, 3.7 से 3.8 तक के बीच में ये नंबर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमारा नंबर ये हमने ड्रॉ कर लिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3.76। तो 3.76 देखो ये रहा, दिस इज 3.76, लेकिन आप देखेंगे 3.76 के आगे भी है 5, मतलब ओनली 3.76 नहीं है, 3.76 से आगे भी है, मतलब 3.76 और 3.77 के मिडिल में हमें नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको जूम कर लेते हैं, इन दोनों को जूम कर लेते हैं, इन दोनों को जूम करेंगे तो यहाँ पर नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, 3.76 से। तो ये 3.76 तो वहाँ था ही, 1 और लिख लेते हैं, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.76 की जगह हो जाएगा ये 7 और 0। तो 3.61 से स्टार्ट किया हमने, 3.760 तक चला, 770 तक चला। अब आप देख सकते हैं इस लाइन में आपको ये नंबर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। तो वेयर इज दिस नंबर, तो दिस नंबर इज हियर। तो हमने ड्रॉ कर लिया इसको जूम कर करके। पहले क्या किया था हमने, पहले 3 और 4 को जूम किया तो ये नंबर बीच में आ गए। उसके बाद देखा हमने 3.7 जो आता है बेसिकली 3.7 और 3.8 के बीच में हमारा नंबर है, तो हमने इन दोनों को जूम कर लिया। सॉरी ये इधर है, इसको जूम करेंगे तो बेसिकली यहाँ से जूम किया हमने, और यहाँ तक जूम किया। दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको। पहले क्या किया समझ आ गया, पहले हमने जो पहली टर्म होती है उसको देखा, 3 और 4 के बीच में लाइन ड्रॉ कर ली, हमने रेंज ले ली। अब देखा हमने कि 3 4 के बीच का हमने जूम किया, तो हम देख रहे हैं कि 3.7 और 3.8 के बीच में, 3.7 और 3.8 को यहाँ लिख लिया। अब 3.8 और 3.7 के बीच को जूम किया तो ये आ गया टर्म।
हमने देखा 3.76 और 3.77, 3.76 और 3.77 के बीच में हमें नंबर मिल रहा है, तो हमने इसको जूम कर लिया। इसको जूम किया तो हमारा नंबर यहाँ पर हमें गेन हो गया। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। मतलब ये है आपका कि आपको इस नंबर को नंबर लाइन पे शो कर रहा है 4 डिजिट तक। 4 डिजिट का मतलब 4.2626 तक शो करना है आपको। कर सकते हैं आसानी से। पहले क्या करेंगे, याद रखना ये आगे भी है डेड बहुत बार ज़्यादा है, लेकिन हमें 4 डिजिट तक शो करना है सिर्फ। तो आपको ये समझ आना चाहिए नंबर किस किस के बीच में लाई करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दिमाग में उठना चाहिए कि ये नंबर किस किस के बीच में लाई करता है। तो यू कैन सी हियर दिस इज 4 प्लस नंबर, ये 4 तो है ही कंप्लीट, उसके बाद 2 6 और है, तो मतलब 4 से ज़्यादा है। मतलब ये कहाँ बैठेगा, ये इन दोनों के बीच में रेंज में बैठेगा। क्लियर यहाँ तक? इन दोनों के बीच में रेंज में नंबर हमारा बैठ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए 2 6 2 6 चाहिए। तो जैसे हम इसको जूम करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 ये 5 हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमने 4 3 4 और 5 के बीच में नंबर लिख लिए हैं, 10 नंबर। ठीक है, अब 4 और 5 के बीच में जैसे हमने 10 नंबर लिखे हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देने लगी कि हमें 4.2 ये मिल गया है, हमें 4.2 मिल गया है। लेकिन 4.2 के बाद भी तो कुछ नंबर है, तो मतलब 4.2 के बाद वाला नंबर यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमने क्या किया, इसको जूम किया, ठीक है। अरे क्या कर दिया ये, सॉरी, ये इस रेंज से है, इस रेंज से, ये कुछ नहीं है, ठीक है, गलती से हो गया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जो नंबर मिल रहा है बेसिकली इसके और इसके मिडिल में मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो नंबर है बेसिकली 4.26 है। तो 4.2 तो पूरा हो गया, इनके बीच में भी तो नंबर होंगे, जैसा आपको ये स्केल में दिखाई दे रहा होगा। देखिए इधर ये दिखाई दे रहा है क्या नहीं, स्केल में देखो 1 2 3 4 5, क्या इनके 1 के बीच में नंबर हैं या नहीं है, ये भी तो बहुत सारे नंबर हैं, इसके बीच में नंबर है। तो 4.2 और 4.3 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम करके देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 4.2 के बाद वाले नंबर भी। ठीक है, तो 4.2 को जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये बैठेगा 4.2 के बाद 1 से काउंट करेंगे, 4.2 के बाद 2 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 5 हो जाएगा, 4.3 4.2 से स्टार्ट किया था 21 4.22 4.23 24 25 26 26 26 27 28 29 एंड 43 यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्लियर है। अब 2 अंक हमें मिल जाएंगे। देखिए इधर आप जैसा कि इधर देख पा रहे हैं कि हमारा 4.2 तो यहाँ मिल गया था, ठीक है, 4.2 हमारा यहाँ मिल गया था, लेकिन हमें चाहिए 4.26। तो 4.26 देखिए कहाँ मिला है हमें, ये रहा 4.26, ये मिल गया। क्या ये 4.26 नंबर है? तो आंसर है 4.26 से भी ज़्यादा है ये। तो हमारा 4.26 और 4.27 के बीच में नंबर मिलेगा, क्योंकि 26 से ज़्यादा तो 4.27 ही आएगा नेक्स्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को जूम करने से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है 4.27 के बाद आएगा, 4.26 के बाद आएगा। 4.26 तो हमने लिख लिया, ये है, लेकिन इसके बाद भी तो 2 नंबर है, तो हमने इसको भी जूम करना स्टार्ट कर दिया। हम इसको जूम करेंगे 27 तक। अब जैसे इसको हमने जूम किया तो ये हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.27। ये देखिए 4.27 था ना नेक्स्ट नंबर हमारा, ये 4.27 तक आ गया। अब एक चीज़ देखिए, हमारा नंबर बताइए कहाँ बैठ रहा है। और नंबर इंक्लूड 4.262 4.261 4.262। तो दिस नंबर इज इंक्लूडिंग आवर नंबर।
बट हमें 262 के बाद भी एक नंबर है, तो हम इसको जूम कर लेंगे। अब इसको जैसे हम जूम करेंगे तो वी गेट 4.2621, 4.2622, 4.2623। ये मैं ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। दो नंबर ऊपर लिखूँ, दो नंबर नीचे लूँगा। 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, ऐसे ही 4.2628, 4.2629, 4.263। आपको जहाँ दिखाई दे रहा होगा 4.263, 4.263, 4.262, 4.2621 से स्टार्ट किया हमने। तो बताइए हमारा नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है? तो आवर नंबर इज, आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है बेसिकली हमारा क्या है 4.2626। सो आवर नंबर इज हियर, दिस इज आवर नंबर। तो हमने नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया है। आपको समझ आना चाहिए हमें क्या करना है। पहले 1 2 3 उस नंबर को लेना है, वो नंबर कितना है कंप्लीट, उसमें किस नंबर की रेंज में कर रहा है वो लाई, उस नंबर को मैग्नीफाइड करना है। उसके बाद जो नंबर है हमारा नेक्स्ट वो किस के बीच में लाई कर रहा है उसको मैग्नीफाइड करना है। उसके बाद जो नंबर हमारा लाई कर रहा है जिसके बीच में हमने उसको मैग्नीफाइड करना है। पहले 4 को देखा, 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद 2 को देखा, 4.2 है बेसिकली ये रहा, और 4.2 के बाद 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रहा है। फिर उसके बाद हमें नंबर मिला क्या 4.26, 4.26 जो है बेसिकली 4.26 लाई करता है 4.26 के और 4.27 के बीच में। उसको हमने क्या किया मैग्नीफाइड किया, देन आफ्टर मैग्नीफाइड वी गेट दिस आंसर। तो यू शुड नो दिस सॉल्यूशन कम्प्लीटली क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। ओके, थैंक यू।